हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ निशा और फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। गणपति बप्पा मोरया। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों से क्या बात करने वाली हूँ ये आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा थंबनेल देखकर। ठीक है, तो आज मैं अपने फ़र्स्ट पेमेंट की बात करूँगी जो मुझे अभी मिला है, और सेकेंड में आप उसके बदले मुझे कुछ मिला है तो मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ, जिसका अनाउंसमेंट मैंने पहले ही किया था। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है, तो उसके लिए वेट कीजिए और थोड़ा मोटिवेशन और मेरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो मेरी जर्नी की शुरुआत जो हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी, और 2 साल पहले मैं वीडियो डालना नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने। ठीक है, और वीडियोस डालने लगी और मैं ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस डालती थी, जिसमें मेकअप्स वगैरह, हेल्थ रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ 1-1.5 साल तब मोनेटाइज़ भी हो गया था मेरा चैनल। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ये चीज़ में ग्रोथ भी नहीं मिल रहा और मैं ये कब तक कर पाऊँगी। ना कुछ मेरा मतलब हेल्थ में कोई डिग्री है, ना कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट है इसको लेकर, या ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल स्किल्स है। तो मुझे पता था कि मैं ज़्यादा टाइम तक इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती इस कंटेंट में। तो मेरा जो पैशन था वो टीचिंग में था, मुझे हमेशा से टीचर बनना था। ठीक है, तो मैंने 8 मंथ का गैप लिया, बहुत लंबा गैप था। आफ्टर मतलब आप बता सकते हो कि मतलब आफ्टर मोनेटाइजेशन मैंने ये चीज़ गैप ली थी। बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे मेरा लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लाइफ में ठहराव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, खुद को समझने के लिए, खुद को पहचानने के लिए। तो उस टाइम मैंने खुद को एनालाइज़ किया और मैंने पढ़ाई वगैरह जो चीज़ थी अपनी कंटिन्यू की, क्योंकि मुझे पता था कि ये पढ़ने का वक्त है, ज़िंदगी भर मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। पहले मेरी ब्यूटी रिलेटेड वीडियो, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आती थी। अब मेरी जो वीडियोस आ रही थी वो थी एजुकेशन रिलेटेड, और उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दिया। और एक बात की, ये जो सेटअप आप लोग देख रहे हो, ये सेटअप ने मुझे बहुत कुछ दिया है। 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आप लोगों ने मेरे सेटअप, मेरे रिंग लाइट को दिया। रिंग लाइट नहीं, नॉर्मली एक लाइट जो मैंने बनाया था DIY, तो वो मैंने बनाया और उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके लिए थैंक यू, क्योंकि वो एक वीडियो थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी कौन वीडियो चल जाएगी, कौन सी वीडियो आपकी किस्मत बदल देगी। तो उस वीडियो के बाद आप सोचोगे 3 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर 2K थे। ठीक है, स्टार्ट किया था, रीस्टार्ट किया था, मतलब एजुकेशनल वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, 2K थे। और आज मेरे जो सब्सक्राइबर है वो आप देख सकते हो। ठीक है, मेरी ये लाइट वाली और बैकग्राउंड वाली वीडियोस जब वायरल हुई तो बहुत लोगों ने आकर कहा कि तुमने अपना निश क्या सोचकर चेंज किया है, क्यों तुमने ये चीज़ किया, तुम्हें टेक्निकल वीडियो बनाना चाहिए, तुम्हें ब्लॉग बनाना चाहिए। लेकिन ये मैं डिसाइड करूँगी, मेरी ऑडियंस डिसाइड नहीं करेगी। मेरे इंटरेस्ट से मेरी ऑडियंस बनेगी, ना कि ऑडियंस के इंटरेस्ट से मैं बनूंगी, क्योंकि मेरा पैशन जो है वो मैं बहुत टाइम तक कर सकती हूँ। लेकिन लोगों के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो शायद मैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगी ना। तो बहुत लोगों ने कहा कि आप ब्लॉग बनाइए या फिर आप टेक्निकल वीडियोस डालिए, आपके बहुत ज़्यादा चलेंगे। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये सब्सक्राइबर देखकर खुश मत हो, क्योंकि आपका जो सेटअप वाला वीडियो था उसके वजह से ये सब्सक्राइबर है, ना कि आपके टीचिंग के वजह से। ठीक है, बहुत लोगों ने ये चीज़ कहा, और ये कहीं ना कहीं कड़वा सच है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि जब मैंने एजुकेशनल वीडियोस स्टार्ट किए, मेरे दिल में ये कोई कामना नहीं थी कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ठीक है, मुझे यही उम्मीद था कि 1-2 भी व्यूज़ आएँ तो, लेकिन मुझे यही करना है। ये इतनी बड़ी स्टेप जब मैंने उठाया तो बहुत सोच समझ के, 200 वीडियो के बाद मैंने पूरा निश चेंज कर दिया। तो कुछ सोच समझ के किया मैंने कि मैं जो भी होगा मैं वो झेलने के लिए तैयार हूँ। और सच मानिए आपका भगवान साथ देता है। और इस पे ज़्यादा वीडियोस, ये जो वीडियोस मैंने बनाए इस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, जबकि मेरे पहले के 200 वीडियोस थे उसमें इतने व्यूज़ नहीं आए थे। उससे कोई नहीं पूछ रहा था, 150-200 इतना ही ज़्यादा था व्यूज़। आज मेरे 1 के चल जाते हैं, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और ये सब्सक्राइबर्स भी जो हैं, मुझे पता है कि मेरे एजुकेशन से रिलेटेड ऑडियंस नहीं है, बट
हो नहीं है तो क्या वो हो जाएगी, मुझे तो यही काम करना है ना, मैं लोगों के हिसाब से नहीं चेंज हो सकती। और मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगी, अगर आप यूट्यूब पे अपना काम करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हो, आप जिसमें पैशनेट हो, जिसमें आपको कोई एक पैसा ना दे, उसके बावजूद रोज़ आप एक वीडियो डालो बिना किसी ये सोच के कि आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपका करियर होगा या फिर कुछ होगा, एज अ पार्ट टाइम आपको ये चीज़ करने की अगर एबिलिटी है तभी आप यूट्यूब में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आप बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे और शायद आपको कुछ ना मिले तो आप डीमोटिवेट भी होगे। लेकिन लगातार बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो आप जब अभ्यास करोगे ना तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अगर आपका पैशन उसमें है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने क्या सोचा था कि मेरी जो पैशन है वो किस में है, तो टीचिंग में है। तो अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मेरा तो नॉलेज गेन हो रहा है। दूसरा क्या है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी स्किल्स डेवलप्ड हो रही हैं, मेरी गलतियाँ, मेरी नई गलतियाँ सब कुछ मैं समझ पा रही हूँ, और मेरे जो समझाने का तरीका है वो चीज़ भी डेवलप्ड हो रहा है। तो मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो मेरे ही फ़ायदा है। अगर मुझे पैसा नहीं भी मिलता तो भी ये मेरे इन फ्यूचर मेरे करियर में भी ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें सोची। चलिए, मोटिवेशन की तो बात हो गई और मेरी जर्नी भी आपने जान ली। थोड़ा सा भी अगर आपको ये चीज़ मोटिवेट किया हो तो आप यूट्यूब पे ज़रूर आ सकते हैं और मेरी बातों को ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट की। तो जो पेमेंट है वो मेरा आया रक्षाबंधन, राखी पूर्णिमा वाले दिन। बड़ी मुहूर्त से भगवान ने मेरा पेमेंट भेजा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि $100 मेरे कंप्लीट हो गए थे। तो $100 कंप्लीट होने के बाद वो आपके पास आ जाते हैं। आपको अपना वेरिफिकेशन वगैरह, जो स्विफ्ट कोड वगैरह अकाउंट से लिंक कर लें उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे पेमेंट आया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि डेली मैं मेल चेक करती थी। और जब उन्होंने कहा कि मतलब आपका पैसा डाल दिया गया है, भेज दिया गया है और आ जाएगा, यहाँ पे मैं मेल आपको दिखा दूँगी जिससे आप क्लियरली समझ पाओ किस तरीके का मेल आता है। उसके बाद फिर मुझे वो भी मैसेज आया, तो उतनी खुशी नहीं हुई कि जब तक मेरे अकाउंट में ना आ जाए तब तक मैं बिलीव नहीं कर सकती, ठीक है। और मेरे पापा जी ने भी यही कहा कि मतलब हाँ, अभी तो मिला है लेकिन अभी अकाउंट में तो आया नहीं है, पता नहीं आएगा भी नहीं। कि स्टार्टिंग में तो सबने कहा था कि पैसे वैसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उनको नहीं पता है तो चलिए वो अपने स्तर पे बात करेंगे, हमें पता है तो हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें हुई। और उसके बाद मेरा जो पेमेंट मेरे अकाउंट में आया वो जन्माष्टमी वाले दिन, तो मतलब रक्षाबंधन वाले दिन यूएस से भेजा गया, उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन मेरे अकाउंट में आया। और अकाउंट में आने से पहले बहुत बार बैंक से मैसेजेस, मतलब वहाँ से मैसेजेस आ रहे थे कि अगर आपका पैसा नहीं आया तो आप बैंक में जाके बात कर सकते हो। तो किसी का अगर पेमेंट रुका तो वो बैंक में जाके बात करें, ठीक है। उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन पैसा आया और मैंने सोचा था बहुत कुछ चीज़ें कि फ़र्स्ट मुझे लैपटॉप लेना था, क्योंकि बिना लैपटॉप के टीचिंग वीडियोस बनाना, पढ़ाने की चीज़ें बहुत थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि मैं पीपीटी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने सोचा था कि लैपटॉप इकट्ठा करके पैसा मैं लैपटॉप लूँगी। मैं लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अभी मेरे लिए लैपटॉप लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 40,000 करीब एक एवरेज जो है लैपटॉप आएगा। तो यहाँ मेरी पढ़ाई के खर्चे, मेरे भाई के पढ़ाई के खर्चे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब ये पेमेंट आया तो उस टाइम में मैंने शायद उसमें से 1,000 ही लिया होगा, और जो मेरा पेमेंट आया था वो 11-12K के बीच में था, ठीक है। अराउंड में बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकती, ठीक है। तो 11-12K के बीच में था, तो वो अमाउंट मैंने 1K उसमें से खर्चा किया और भाई को दे दिया, क्योंकि उसको अपना फ़ी पेमेंट करना था। और ज़रूरतें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लैपटॉप की ज़रूरत है, लैपटॉप हो जाएगा बाद में, लेकिन किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हमें पता है पैसा बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत होता है, ठीक है। पैसे के बिना किसी की पढ़ाई रुक जाती है, किसी की सांसें रुक जाती है। इस कोविड के सिचुएशन में, इस पैंडमिक में हमने ये एहसास कर लिया कि पैसा कितना ज़रूरी है। किसी ने पैसे की कमी से अपने को खोते हुए देखा है अपने आंखों के सामने, और वो कुछ नहीं कर पाया। तो इस पैंडमिक में लोगों की सिचुएशन, हर एक फैमिली को पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है, कहाँ से इनकम करें, कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। क्योंकि बहुत सारे फैमिली में क्या होता है कि लड़की को अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ता है बिकॉज उसका भाई पढ़ेगा,
लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ठीक है आप लोग दोनों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो मतलब कोर्स था, तो कोर्स का फ़ी बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम दोनों ने पढ़ाई कंटिन्यू की और मेरी पढ़ाई तो हो भी गई। अभी फ़ीस ड्यू है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो भी हो जाएंगी। और हाँ, तो मैंने भाई को दे दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो नेक्स्ट पेमेंट का वेट कर रहे हैं। तो वो भी चलेगा, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन आप इतना इम्पोर्टेंट रखिए, अपने फ़र्ज़ को पहले वैल्यू दें। अगर अपनों की ज़रूरत है, उनकी नीड्स है, तो उनको पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये रही बातें मेरी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि कोई भी ये चीज़ ना बोले कि सिंपैथी लेकर मतलब व्यूज़ लेने की कोशिश करिए। बिकॉज़ अगर आपको कोई आईफोन दिखाता है, लैम्बोर्गिनी, अपाची देखते हैं आप, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। लेकिन अगर कोई अपने प्रॉब्लम बता रहा है या फिर अपना कंडीशन दिखा रहा है या फिर समझा रहा है, तो आप फटाक से बोल देते हो कि ये सिंपैथी दिखाकर व्यूज़ लेने की कोशिश करिए। ऐसा मत कीजिए। मेरा सिर्फ एक ही वजह है ये चीज़ बताने का, शेयर करने का, कि आप कनेक्ट कर सके और आप अपने लाइफ में मोटिवेट हो सके, ठीक है। रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन में मैंने ये अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ कि मैं फ्री प्रमोशन करूँगी, क्योंकि मुझे पेड प्रमोशन के भी बहुत सारे ऑफ़र आए जो मैं नहीं चाहती कि ये एक्सेप्ट करना, तो क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। और मुझे पता है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, लेकिन थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, मुझे भगवान ने जितना दिया है उतना भी, उससे भी मैं थोड़ा सा दे पाऊँ किसी को, तो ये मेरे लिए बहुत होगा, ठीक है। हर वीक मैं एक जो चैनल है वो सिलेक्ट करूँगी और उसे मैं अपने कम्युनिटी टैब में लगाऊंगी। अब मैं ये कैसे सिलेक्ट करूँगी, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, वो सारे लोगों में से मैं किसी को चुनूंगी, क्योंकि मैं जिन्हें जानती नहीं उन्हें चुन के कोई फ़ायदा नहीं। बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए, और हाय तो बिल्कुल से मत भेजिए, क्योंकि मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो यही बात रहा, और आप इसके नीचे कमेंट करें ज़रूर आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये मैं लाइफ टाइम तक करूँगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं ये लाइफ टाइम तक करूँगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं एजुकेशनल वीडियोस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी, ये मेरा मानना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मोटिवेट भी हुए हो। थैंक यू सो मच, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिएगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। आई नो कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस तो दोगे ही। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय। आप अपने यूट्यूब एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। मैं कल तक किसी एक जन का पोस्ट सेलेक्ट करूँ, मतलब ये चैनल सेलेक्ट करूँगी और उन्हें अपने कम्युनिटी टैब में पक्का लगाऊंगी, ठीक है। और मैं पहचानती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को, और अब जो इनवैलिड कमेंट्स करते हैं ना, तो वो मैं पहचान जाती हूँ कि आप वीडियो बिना देखें आप इनवैलिड कमेंट्स कर रहे हो, क्योंकि वो स्पैम में भी चला जाता है, ठीक है। तो इतनी दिमाग मुझे है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर पाऊँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।